योर वार्म वेलकम इन योर चैनल विशु टेक। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल के बारे में। बिल्डिंग मटेरियल का दोस्तों ये हमारा पार्ट 1 है। दोस्तों आप हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल के, जिसमें हम कवर करेंगे स्टोन को, ब्रिक को कवर करेंगे दोस्तों, फिर हम कवर करेंगे लाइम को, फिर सीमेंट को दोस्तों, एंड एट द एंड हम लोग कवर करेंगे दोस्तों टिम्बर को। दोस्तों इसके अलावा जो बिल्डिंग मटेरियल में बचने वाले टॉपिक्स है वो है पेंट, और दूसरा दोस्तों क्या है वर्डिस। दोस्तों इन सारे लेक्चर्स को हम कवर करेंगे इस अपनी सीरीज में। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा लेक्चर है दोस्तों वो लेक्चर है सबसे पहले स्टोन के क्लासिफिकेशन के बारे में। दोस्तों क्या होता है स्टोन का क्लासिफिकेशन, कितने टाइप के स्टोन होते हैं और इसके जो वर्च्यू होते हैं दोस्तों, जो इसके गुण होते हैं, उनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस, क्या क्या उनके अंदर स्ट्रेंथ होती है, क्या उनका वाटर एब्जॉर्प्शन था, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों स्टोन क्या है। दोस्तों सबसे पहले स्टोन की बात करें तो स्टोन हमारा क्या है, स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स। दोस्तों छोटे छोटे जो भी हमारे बड़े चट्टान होते हैं, चट्टान को दोस्तों हम तोड़ते हैं तो छोटे छोटे भागों को हम तोड़ते हैं, तो ये जो छोटा भाग होता है दोस्तों हम इसको बोलते हैं स्टोन। दोस्तों इसमें क्या होता है, स्टोन का कोई क्या नाम है, पहले कोई जब तक हम उसकी ड्रेसिंग नहीं करते हैं दोस्तों, ड्रेसिंग बोले तो जब तक उसमें हम क्या नाम है उसके शेप एंड साइज को फिक्स नहीं करते हैं तब तक स्टोन के कई कोई भी साइज या शेप हो सकते हैं। दोस्तों ड्रेसिंग का मतलब होता है किसी भी स्टोन के शेप को, साइज को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना, या उसकी एक तरीके से दोस्तों ऊपर के सरफेस को स्मूथ बनाना। अब बात करते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक की। दोस्तों चट्टानों का जो भी क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप से किया गया है दोस्तों मेजरली। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, और दूसरा दोस्तों इसमें है फिजिकल अपीयरेंस, वो कैसा दिखाई देता है। थर्ड वन इज द केमिकल प्रेजेंस ऑफ मटेरियल्स, उसमें कौन कौन से केमिकल मटेरियल प्रेजेंट है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस वाले अपने क्या नाम है कॉलम की दोस्तों जियोग्राफिकल फॉर्मेशन की, तो जियोलॉजिकल जो फॉर्मेशन है दोस्तों उसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। दोस्तों मैं इन कैटेगरी को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अभी बिलो इन दिस वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जो पहला क्लासिफिकेशन है जियोलॉजिकल का, वो है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स क्या होती है दोस्तों हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड वन इज दोस्तों क्या है यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स। थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब दोस्तों हम सेकंड बात करते हैं अपना सेकंड फिजिकल अपीयरेंस का। दोस्तों तो फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो फिजिकल अपीयरेंस को 2 भागों में बांटा गया है। सब स्ट्रेटिफाइड मतलब दोस्तों स्तरीय, एक के ऊपर दूसरी परत होती है दोस्तों, एंड सेकंड वन इज अनस्ट्रेटिफाइड। दोस्तों इसके बाद जो हमारा लास्ट बचता है यानी थर्ड वन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन, दैट इज अ केमिकल प्रेजेंस ऑफ मटेरियल की, उसमें कौन कौन सा केमिकल उस स्टोन में अवेलेबल है। तो इसके बिहाफ पे उसको 3 टाइप में बांटा गया दोस्तों। जैसे कैल्शियम की मात्रा अगर अलग बहुत मैक्सिमम है तो उसे कैलकेरियस रॉक, अगर सिलिका की मात्रा अधिक है तो उसे सिलिशियस रॉक्स, और कुछ रॉक्स जिसमें क्ले होती है, मिट्टी होती है, उसको दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है आर्जिलियस रॉक्स में क्लासिफाई किया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं जियोग्राफिकल फॉर्मेशन के अंतर्गत आने वाले इग्नियस रॉक्स की। सबसे पहले बात करें दोस्तों अगर हम इग्नियस रॉक्स की, तो इग्नियस रॉक्स में जो दोस्तों होता है, अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं दोस्तों अग्निय चट्टान। जो भी दोस्तों यहाँ पे क्या होता है हमारे इग्नियस रॉक्स होती हैं अग्निय। तो अग्निय का मतलब दोस्तों यहाँ पे वो होता है, अब इसका हम क्या नाम है फॉर्मेशन, इसके कुछ गुण को देखते हैं ये कैसे फॉर्मेशन। दोस्तों फॉर्मेशन होता है फॉर्मेशन ड्यू टू सॉलिड्स ऑफ मैग्मा। जो भी हमारा क्या नाम है दोस्तों ज्वालामुखी से जो भी हमारा मैग्मा निकलता है वो धीरे 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 क्या होता है दोस्तों ठंडा होता है, और जैसे जैसे वो ठंडा होता है वैसे वैसे ये स्टोन के रूप में फॉर्मेशन हो जाता है दोस्तों। फिर इसमें क्या नाम है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट या कंपोजिशंस होते हैं दोस्तों। सबसे पहले होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। अनस्ट्रेटिफाइड मतलब दोस्तों उसमें कोई फिक्स नहीं है कि कोई परत होगी। इसके कुछ एग्जांपल्स में दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा बड़ा इसका एग्जांपल जो यहाँ पे 3 एग्जांपल दोस्तों दिख रहे हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड ट्रेप जो है वो इग्नियस रॉक्स के मेजर एग्जांपल्स हैं। इसके बाद दोस्तों हम सेकंड वन में बात करेंगे। अब इसको भी दो टाइप में डिवाइड किया, इग्नियस रॉक्स को भी दोस्तों 2 भाग में डिवाइड किया गया है। उसके बोल सकते हैं दोस्तों सब डिवीजन इसको हम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है स्टेटिव और इन स्टेटिव एंड हाइपर बेसाल्ट। दोस्तों ये तीन टाइप में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो होता है ऑन द सरफेस जो होता है दोस्तों उसे हम एक्सट्रूसिव बोलते हैं दोस्तों। एक्सट्रूसिव जो होता है ऑन द सरफेस, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर ये कोई हमारा क्या नाम है ये कोई रॉक का एक परत है तो दोस्तों सबसे टॉप में जो होगा ऑन द सरफेस हमारा एक्सट्रूसिव हो जाएगा। सेकंड वन दोस्तों यहाँ पे इंट्रूसिव का मतलब दोस्तों अंदर का, इन द डीप क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारे क्रस्ट होता है, फिर क्या मैग्नेट तो ऐसा दोस्तों जो डीप क्रस्ट होता है उसे हम उसमें क्या होता है इंट्रूसिव रॉक्स होता है। थर्ड वन हाइपर बेसाल्ट में दोस्तों क्या होता है बिटवीन बोथ ऑफ दीज, मतलब थर्ड वन दोस्तों जो होता है उसके मतलब अभी मैंने 2 टाइप बोला हुआ था, तो थर्ड वन को केवल एक टाइप दिखाया गया कि टॉप में अगर रहेगा तो एक्सट्रूसिव
बॉटम में रहेगा तो इंट्रूसिव, एंड थर्ड वन बीच का जो भी पार्ट रहेगा उसे हम हाइपर बेसाल्ट बोलते हैं। हाइपर बेसाल्ट का यहाँ पर जो एग्जांपल होगा दोस्तों वो क्या होगा, डोलोमाइट। सेकंड अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें दोस्तों, जो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन था वो था हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या क्लासिफिकेशन होना है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स को भी दोस्तों 3 डिवीजन में बांटा गया है। यहाँ पे 3 डिवीजन क्या क्या हो। सेडिमेंट्री रॉक्स सबसे पहले दोस्तों बनता कैसे है, तो डिपोजिट ड्यू टू वाटर, एयर एंड सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है दोस्तों वो क्या नाम है उसका, जो भी हमारा क्या नाम है ले एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने का वो होता है, उसमें 3 चीज़ें होती है, या तो वाटर के थ्रू जाता है, एयर के थ्रू, और ग्लेशियर्स जो भी उसमें क्या नाम है पिघलता है उसकी वजह से। दोस्तों यहाँ उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली एंड केमिकली। दोस्तों 3 चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्योंकि जो भी मैकेनिकल हेल्प से होता है, मैकेनिक्स से होता है। सेकंड है ऑर्गेनिक मैटर, जैसे उसमें दोस्तों सेल आता है, और मैकेनिक्स में सैंड आता है ड्यू टू एयर होता है दोस्तों। और थर्ड वन केमिकल भी में दोस्तों हमारा यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, वो क्या है दोस्तों, लाइमस्टोन। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के। वो एग्जाम्पल्स है सैंड स्टोन, लाइमस्टोन एंड सेल। ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं दोस्तों ये किसके हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। जो हमारा अभी हम किस में पढ़ रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले अभी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना है, हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे थर्ड वन जाता है तो आता है दोस्तों उसका ये आता है, वो आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें याद रखना है दोस्तों, ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, कोई भी स्टोन जो होता है दोस्तों, स्टोन जो होता है वो एक फॉर्मेशन से दूसरे फॉर्मेशन में चेंज करता है। जैसे कि बात करें दोस्तों मेटामॉर्फिक का मतलब क्या हुआ, जैसे पहले स्टोन किसी और शेप में रहेगा, उसमें ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर ये कुछ और शेप लेता है, तो हम इसे ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से चेंजेस हैं दोस्तों, चलिए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अगर कोई लाइम स्टोन है, ड्यू टू प्रेशर एंड क्या नाम प्रेशर एंड टेम्परेचर ये मार्बल में चेंज होता है। सेकंड वन अगर यहाँ पे दोस्तों ये सेल है तो सेल जो है हमारा क्या होता है, स्लेट में कन्वर्ट होता है। सैंड स्टोन जो होता है दोस्तों वो हमारा क्वार्टरजाइड में कन्वर्ट होता है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये कन्वर्जेशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जेशन है। ये एग्जाम्स में या इंटरव्यू में दोस्तों ये बहुत बार, या साइड पे भी बहुत बार लोगों से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे लास्ट जो बचता है दोस्तों वो बचता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट हमारा क्या होता है, नीच में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेकंड क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और बचती है, स्ट्रेंथ की बात करें तो किसकी क्या क्या स्ट्रेंथ का एक हमारा पे यहाँ पे सीक्वेंस भी होगा दोस्तों। तो अगर स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है इग्नियस रॉक्स की। सेकंड वन दोस्तों मेटामॉर्फिक, एंड थर्ड वन सेडिमेंट्री। ड्यू टू सेडिमेंट्री दोस्तों यहाँ पे कम क्यों है वो आपका रीजन यहाँ पे मिल गया होगा दोस्तों, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स ड्यू टू क्या होता है दोस्तों, एयर, वाटर एंड ग्लेशियर्स। दोस्तों क्या होता है, ये इन सब की मदद से आते हैं। तो एक तरीके से ये एलुवियल सॉइल की तरह होता है दोस्तों, तो कुछ ऐसा ही, इसलिए ये इसमें क्या होता है, सबसे कम होता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स चूंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख लिए होंगे इग्नियस रॉक्स के कुछ एग्जांपल, जैसे क्या नाम है ग्रेनाइट था दोस्तों, तो किस में कन्वर्ट हुआ, नीच में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे ये पहले से ही स्ट्रॉन्ग था, सेकंड वन स्ट्रॉन्ग बनने का दोस्तों ये, तो यहाँ पे ये स्ट्रेंथ का इसका एक कॉम्बिनेशन था। सेकंड क्लासिफिकेशन जो मेजर सेकंड क्लासिफिकेशन है वो दोस्तों क्या आ गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं दोस्तों जियोलॉजिकल, सेकंड वन आ गया अपना यहाँ पे फिजिकल, थर्ड वन क्या है अपना दोस्तों केमिकल। तो जियोलॉजिकल के बीच में जो भी क्या नाम है डिफरेंस वो थे दोस्तों, मैं अभी लास्ट में आपको फिर से इसको डिस्कस कर दूंगा। सेकंड अपना आप पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में दोस्तों भी इसको भी 3 भाग में डिवाइड किया गया दोस्तों। तीन क्या क्या इसके कंपोनेंट्स है, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड एंड फोलिएटेड। दोस्तों स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि एक के ऊपर दूसरी लेयर बनी होगी दोस्तों, एक स्टोन की एक लेयर होगी दोस्तों, सेकंड लेयर होगी एंड थर्ड वन। तो ऐसे एग्जांपल ये हमारा किसके अंदर आता है दोस्तों, स्ट्रेटिफाइड के अंदर आता है। तो इसमें इसके बाद दोस्तों जो हमारा सेकंड आता है वो आता है अनस्ट्रेटिफाइड। अनस्ट्रेटिफाइड अगर रॉक्स की हम बात करें दोस्तों, तो अनस्ट्रेटिफाइड दोस्तों कुछ रॉक्स का ऐसा होगा, कुछ उस पर ऐसा होगा, मतलब उसमें कोई क्या होगा दोस्तों, कोई लेयर नहीं होगी, तो हमारी अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स होगी। फोलिएटेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ये बहुत ही मतलब थिन लेयर होती है दोस्तों। अभी इसका एग्जांपल आपको बताना है, जैसे कहीं आप दोस्तों किसी समुद्र के किनारे पे कोई अगर रॉक कुछ ऐसा करके कोई चट्टान होती है तो बहुत पतली पतली लेयर्स होती हैं, बहुत थिन लेयर जो होती है दोस्तों, हम उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, फोलिएटेड लेयर्स। जो भी फोलिएटेड होता है वो भी फिजिकल अपीयरेंस में होता है दोस्तों, दिखाई देता है, तो हम इसे फोलिएटेड में रखते हैं दोस्तों। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं इन सब के। तो एग्जांपल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड के तो लाइम स्टोन, क्वार्टर्स एंड सैंड स्टोन।
अगर यहाँ पे हम बात करें दोस्तों अनस्टडीफाइड की, जैसा हम पढ़ चुके हैं गिनीस नीस, ये इसका ही मेटामॉर्फिक रूप है दोस्तों, जैसा अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। फोलिएटेड में बात करें तो केवल एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है दोस्तों, वो स्लेट, जो कि स्लेट हम शुरू से ही देखते चले आ रहे हैं दोस्तों। थर्ड है और लास्ट क्लासिफिकेशन दोस्तों आज का जो हमारे पास में है वो है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तुमको 3 भागों में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले सिलिशियस, सेकंड वन इज आर्जिलियस एंड थर्ड वन इज कैलकेरियस रॉक्स। सिलिशियस रॉक्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सिलिशियस रॉक्स में क्या होता है दोस्तों, मेजर क्वांटिटी में दोस्तों क्या होता है, सिलिका। आर्जिलियस रॉक्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, मेजर क्वांटिटी में क्या होता है दोस्तों, वो होता है क्ले। सेकंड वन कैलकेरियस रॉक्स में बात करें तो मेजर क्वांटिटी में क्या होता है दोस्तों, वो होता है कैल्शियम। तो उसी के बिहाफ पे इसका नाम यहाँ पे किया गया। एग्जांपल की बात कर लूँ दोस्तों, तो कैलकेरियस में हो जाएगा ग्रेनाइट क्वार्टराइट। एंड यहाँ पे दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो ये एग्जांपल आपको याद रखना बहुत जरूरी है, लेटेराइट। जो आर्जिलियस रॉक्स होती है वो लेटेराइट जो होता है वो आर्जिलियस रॉक्स के अंतर्गत बहुत बार इंटरव्यू में दोस्तों, और ये हमारे क्या नाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए याद रख लें, क्योंकि यहाँ पे क्लासिफिकेशन कम दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि लेटेराइट किसके अंतर्गत आता है, डोलोनोमाइट किसका क्लासिफिकेशन है। तो दोस्तों ऐसे जो क्लासिफिकेशन पूछे हैं, जैसे अभी हमने लेटेराइट की बात किया दोस्तों यहाँ पे, तो लेटेराइट हमारा किसके अंतर्गत आता है, आर्जिलियस रॉक्स की। सेकंड अगर हम बात करें डोलोनोमाइट, तो डोलोनोमाइट को आपको याद रखने का एक ट्रिक है दोस्तों, सी के बाद डी आ रहा है दोस्तों, सी के बाद डी। तो सी जो हमारा वो क्या है दोस्तों, कैलकेरियस रॉक्स है, एंड डी उसका एक एग्जाम्पल डोलोनोमाइट है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस हम यहाँ पे कर सकते हैं, जो मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो कन्फ्यूजन होता है वो लेकर के इसी को होता है लेटेराइट एंड डोलोनोमाइट। तो लेटेराइट हमारा आर्जिलियस रॉक्स हो गया दोस्तों, एंड सेकंड रॉक हो गया, और इसमें सेकंड जो डोलोनोमाइट हो कैलकेरियस, क्योंकि यहाँ पे ये सी के बाद डी आ रहा है दोस्तों। दोस्तों ऐसे ही आगे हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ रॉक्स की, क्या होता है जो स्ट्रेंथ होगी दोस्तों रॉक्स की वो क्या होती है, और उसके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, और उनकी क्वांटिटी क्या होती है। हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाने वाले हैं दोस्तों इस टॉपिक पे, वो वीडियो बनने वाला है हमारा कि जैसे कि हमारा ग्रेनाइट के अंतर्गत क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए दोस्तों, ग्रेनाइट में क्या क्या स्पेसिफिकेशन, लाइम्स का क्या स्ट्रेंथ, तो उसकी वाटर ऑब्जॉर्प्शन क्या होती है। तो दोस्तों ऐसे ही हम आगे इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे इस चैनल को लाइक करें दोस्तों, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे इस हम अपने मोटिवेशन के साथ वीडियो को आगे बना सकें। और कुछ वीडियो को दोस्तों आप लोग शेयर भी करिए, क्योंकि शेयर करने से दोस्तों हेल्प इज़ द बेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड। शेयर करने से दोस्तों दूसरों को भी मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।